4.8 एक्सरसाइज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका हमारा सवाल है, पेपर में आएगा। तो फैक्टर थ्योरम मेथड से हम करना है इसको। जैसे हमने पहले वाले सवाल किए थे ना दूसरे वाले डिवीजन मेथड से, उस तरह नहीं करना है इसको, चेंज थोड़ा सा है। फैक्टर थ्योरम मेथड से इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, किस तरीके से करते हैं, पहले हम बुक की एक एग्जाम्पल कर लेंगे, फिर हम किताब के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो सवाल इसका अभी हमारे पास बुक में आया हुआ है वो हम थोड़ा सा कर लेते हैं। कि एक सवाल हमारे पास आया हुआ है, बुक की एग्जाम्पल है हमारी, एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसके अंदर हमें बताया हुआ है कि x³ - 6x² + 11x और +6, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दी हुई है। पॉलिनोमियल इक्वेशन से कैसे मुराद होती है कि हमारी जो वैल्यू है ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही होती है। देखो 3 to 1 हमारे पास कम हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको लेट px कर लेते हैं, यानी कि पॉलिनोमियल x के सपोज कर लेते हैं। अब इसमें हमको क्या करना है कि अब इसमें हमको वैल्यूज़ डालनी है, जैसे हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में करते थे कि वैल्यूज़ डालनी है और उसके अंदर हमें जब वो सेटिस्फाई हो जाएगी यानी कि 0 आ जाएगा तो फिर वहाँ पे हमको जाके रोकना है। तो पहले हम असल में हम जो है ना अभी हम ढूंढ रहे हैं इसका डिवाइडर ढूंढ रहे हैं कि हम किससे इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो भी हमारे पास फैक्टर्स होंगे, जैसे अब हमारे पास यहाँ पे 6 है, यहाँ पे हम आखिरी नंबर इसका देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास 6 है, तो हम जो भी हमारे फैक्टर बनाएंगे तो वो 6 के फैक्टर ही देखेंगे, 6 कौन कौन से टेबल में आता है, वैसे हम यानी कि अगर समझेंगे तो जैसे अब हमारे पास लेट्स सपोज, ये अगर आप पेपर में अगर सवाल में ना भी कर रही हो और डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर रही हो तब भी सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ किताब में एग्जाम्पल में तो आप देख लो कि यानी कि 6 के फैक्टर कौन कौन से हैं, फैक्टर ऑफ 6 फैक्टर कौन कौन से हैं, फैक्टर ऑफ 6 आर, फैक्टर ऑफ 6 कौन कौन से फैक्टर हैं हमारे पास, 1 के टेबल में भी आता है प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस 2 के टेबल में भी आता है, प्लस माइनस 3 के टेबल में भी आता है और प्लस माइनस 6 के टेबल में भी आता है। ठीक है, इसके अलावा फैक्टर इसके नहीं बनते हैं। ठीक है, प्लस माइनस का मतलब प्लस, अब इसमें से आपको एक एक करके पुट करना है और जिसमें वो सेटिस्फाई हो जाए वहीं पे हमको रोक देना है। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं, हम करते हैं पुट x = 1 हम पुट कर रहे हैं इसके अंदर, x = 1 हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन अबव इक्वेशन में, यानी कि p ऑफ x हो जाएगा, ये p ऑफ x हो जाएगा, ये 1 के क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये 1 का क्यूब हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब हमारे पास इसका 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, अगर पावर यहाँ पे माइनस होती तो फिर हम प्लस कर देते और 6 1 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का 11 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया 1 6 प्लस माइनस प्लस होता है, 6 - 6 माइनस का 12 हो जाएगा और प्लस का 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 - 12 का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा और प्लस का 11, दैट मीन्स ये हो गया हमारा 0 यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये हमको पता चल गया यहाँ से ये सेटिस्फाई हो रही है वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो हमने सपोज किया था x = 1 हमने सपोज किया था, तो हम अगर हम x की = 0 लेंगे तो हमारे पास मल्टीपल क्या डिवाइडर क्या बन जाएगा, x - 1 = 0। ये हमारा इसका डिवाइडर आ गया। सही है, अब हम इससे डिवाइड करेंगे यहाँ पे जो हमने x = 1 हमने सपोज किया है उसको अब हम कौन से मेथड से यूज़ करेंगे, बाय सिंथेटिक डिवीज़न। ठीक है, सिंथेटिक डिवीज़न कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जो हमने सपोज किया है ना नंबर, वो तो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, यहाँ पे जो हमारे पास ये नंबर दिए हुए हैं इसके साथ के जो वेरिएबल्स हैं ना, जो वेरिएबल्स हैं और उसके साथ जो कोफिशिएंट नंबर्स हैं वो सारे हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, जैसे पहला वाला हमारा नंबर क्या है, हमारे पास 3 के साथ यहाँ पे क्या वैल्यू है, 3 के साथ कौन सा नंबर है, कोई नंबर नहीं होता तो 1 नंबर होता है, यानी कि यहाँ पे हम लिख देंगे पहला 1 आ गया, दूसरा है -6 हो गया तो दूसरा -6 लिख देंगे, तीसरा है हमारे पास 11 हो गया तो हम तीसरा यहाँ 11 लिख देंगे। ठीक है, फिर चौथा है हमारे पास वहाँ पे 6 है -6 तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब इसको करने का तरीका क्या है, ये देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे एक लाइन खींचनी पड़ेगी। ठीक है, अब जो पहला नंबर है ना, पहले नंबर को हम एज इट इज उतार लेंगे। ठीक है, अब इस पहले नंबर से मल्टीप्लिकेशन चलेगी, यानी कि ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, जैसे 1 1 जा 1 तो आपका 1 आ जाएगा। अब जैसे अमूमन डिवीजन में होता है हम साइनेज चेंज करते हैं, साइनेज चेंज नहीं करोगी आप, यहाँ सिंपल आप प्लस माइनस वाला रूल करोगी और आप माइनस कर दोगी, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, तो हमारे पास किसका आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6 - 1
5 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अब यहाँ 5, अब ये 1 फिर दोबारा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 माइनस 5 ज़ा माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 माइनस 5 कितना होता है हमारे पास 6 हो जाएगा। 1 6 ज़ा कितना हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, और ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो है वो सोल्यूशन यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब हमको लिखना है किस तरीके से। इतना अभी सवाल हमने पी ऑफ एक्स का जो फैक्टर बनाए, जो हमारा डिवीजन निकला था वो क्या था, x माइनस 1 था, डिवाइडर जो निकला था, और इक्वेशन हमारी जो थी वो चेंज होके अब देखो ये वैल्यूज़ जो है ना ये कम हो गई हैं, ठीक है। अब ये वैल्यू क्यूब वाली ख़त्म हो चुकी है। अब हम यहाँ से एक वैल्यू छोड़ के फिर काम शुरू करेंगे। वैल्यू ये ख़त्म हो गई, तो पहली वैल्यू जो है ना अब स्क्वायर की होगी, यानी कि एक्स स्क्वायर हो गया। इसको हम x कंसीडर करेंगे, यानी कि 5x हो गया, और इसको हम 6 कंसीडर करेंगे, ठीक है। अगर ये आगे सॉल्व हो रहा है तो हम इसको क्या कर देंगे, ब्रेकिंग मेथड हम इसमें लगा देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। हमारी जो इक्वेशन आई थी पी ऑफ एक्स की इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास, पी ऑफ एक्स की इक्वेशन क्या आई थी हमारे पास, x माइनस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6। अब इसको ब्रेकिंग कर लेते हैं हम, जैसे ब्रेकिंग मेथड आपको आता है कि x माइनस 1 हो गया, इसको ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक करने का आसान तरीका मैंने बताया हुआ है, LCM मेथड है। 6 से आप कर लो, 2 3 6 और 3 1 3, यानी कि 2 और 3 हमारा निकल के आ गया, ठीक है। ब्रेकिंग करने का तरीका हमको पता है किस तरह ब्रेक करते हैं इसको, ठीक है। इसको ब्रेकिंग कर लेते हैं, यानी कि हमने क्या किया, हमारा ब्रेक क्या फैक्टर क्या बना, 3 और 5 बना। कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे 3x और माइनस 2x प्लस 6 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये x माइनस 1, अब यहाँ से हम 3x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 बच जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 बच जाएगा। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब सवाल हमारा सही है। x माइनस 1, x माइनस 3 और x माइनस 3, ठीक है, सेम वैसी है फिर। अब हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का सवाल कर लेते हैं जल्दी से। 4.8 एक्सरसाइज का सवाल है। सवाल नंबर हमारे पास 1 है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 1। स्टेप नंबर 1 में हम इसको क्या करते हैं, पी एक्स के बराबर ले लेते हैं, ठीक है, पी एक्स के बराबर ले लेते हैं, यानी कि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 1, ठीक है। अब देखो इसका फैक्टर तो बहुत ही आसान है, 1 ही है, तो इसका मतलब है कि +1 या -1 से हो जाएगा। तो हम +1 ही पहले लगा के चेक लेते हैं। लेट x इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो p ऑफ x इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स x का क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1, ठीक है। x का क्यूब 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, +1 हो गया, -1 हो गया, +1 -1, ये -2 बच रहा है, ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आप क्या पुट करोगी, x इक्वल्स टू -1 पुट करेंगे हम, यानी कि x का क्यूब -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस -1 और ये हो गया 1, ठीक है। ये -1 का क्यूब हो गया, ये 1 हो गया। पावर ऑड होती है तो हमारे पास क्या हो जाता है, सही है। देखते हैं अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, देख लो, 1 का क्यूब 1, ये चारों वैल्यू जो है कट गई, ये हमारा सेटिस्फाई कर गया, यानी कि विच इज़ इक्वल टू 0 जो हमारा सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। तो फैक्टर आया है, वो फैक्टर आया x इक्वल्स टू हमने 1 सपोज किया था, यानी कि x माइनस 1 हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हम बनाएंगे अपना जो मेथड करना है हमको, सिंथेटिक डिवीजन मेथड के ज़रिए। यहाँ पे जो हमने सपोज किया था वो यहाँ आ जाता है, और यहाँ पे जो वैल्यूज़ है उसी तरीके से हम बनाएंगे इसको, यानी कि x का क्यूब है, इसका मतलब 1 है, फिर x का स्क्वायर है, -1 हो गया, और फिर ये 1 हो गया, और ये -1 हो गया, ठीक है। जो तरीक़ेकार है उसमें पहले हम यहाँ 9 डाल देते हैं, यहाँ पहला नंबर ऐसे उतार देते हैं, फिर 1 1 ज़ा 1, यानी कि प्लस का 1 और माइनस का 1, हमारे पास क्या आ गया, 0 हो गया, ठीक है, ठीक है। और 1 0 ज़ा 0 और 1, ये 1 हो गया, और 1 1 ज़ा 1, दैट मीन्स कि ये 0 हो गया, ठीक है। तो ये देखो कितना आसान हो गया हमारे पास, सही है। अब हमें यहाँ पे पहला तो क्यूब वाला हमें छोड़ देना है, और एक्स वाला भी हमें छोड़ देना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, हमारे पास जो भी वो था उसका, ये -1 था, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 1, ठीक है, और 0 तो हम नहीं काउंट करते, ठीक है, और 0 हम नहीं लिखेंगे, और +1, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी हमें सेम उसी तरीके से करना है, सही है। हमने सबसे पहले सवाल उतार लेना है, सही है। सवाल उतारने के बाद हमें इसको वही फैक्टर बनाना है। देखिए एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन था उसी तरह किया हमने। उसके बाद हमने इसका फैक्टर बना लिया, फैक्टर 0 सेटिस्फाई कर गया। फिर हमने इसको जो हमारा डिवीजन मेथड बनता है उसको उसी तरीके से करते गए,
ठीक है। फिर हमने यहाँ पे ब्रेकिंग कर ली और आंसर हमारा निकल के आ गया, सेम है, ठीक है, सही है। बाकी सवालात सेम है सारे, 4 8 तक कर लेना खाली, बाकी जो है उसको छोड़ देना। बाकी मेन सवालात जो है इसी में से बन के आ जाएंगे, सेम सारे सवालात हैं। तो उसका मतलब है कि अगर एक भी फैक्टर अच्छी तरह कर लोगी तो आप बाकी सवाल भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है।